बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तम कुंज जासु बचन रवि करनि करा। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुमरी कृपा मौतें कछु न बसाए। प्रातः स्मरणीयानंद श्री व्यवस्थित परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेमानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी कंदर में बैठे परमात्मा को कोटि कोटि नमन। महापुरुष की वाणी है, मारने वाले से 1000 गुना लंबा हाथ है बचाने वाले का। मारने वाले से 1000 गुना लंबा हाथ है बचाने वाले का। भगवान को जब ध्यान करते थे, जब उनका ख्याति फैलने लगा, उनका ही मौसेरा और चचेरा भाई देवदत्त उनका विरोध करने लगे। जब वो ध्यान करते थे, उनको मारने का बहुत प्रयास किया, बहुत। ये मर जाएगा ना तो लोग हमको पूजेंगे, हम मेरा पूजा करेंगे। इतना कष्ट भगवान बुद्ध को दिए। ध्यान कर रहे थे, ऊपर से क्या कि पहाड़ का बहुत बड़ा टुकड़ा उठाए। जैसे भगवान बुद्ध पर ऊपर से गिराते हैं ना, वह पहाड़ का टुकड़ा पहाड़े पर लगा। कुछ टुकड़ा कन हुआ, लेकिन भगवान बुद्ध बाल बाल बच गए, उनका कुछ अनिष्ट नहीं हुआ। एक छोटा सा टुकड़ा उनके पांव में जब लगा ना, जब खून बहने लगी, जीवक उनका महरम पट्टी किए। जीवक ने कहा, भंते बहुत कष्ट होता होगा। कहा, जीवक कष्ट कहाँ, कष्ट तो मेरा बोधि वृक्ष के पास ही समाप्त हो गया। जिससे मैंने अपने आत्मस्वरूप का दर्शन कर लिया, उसी समय यह कष्ट मेरा समाप्त हो गया। भगवान को जब सत्संग के प्रचार प्रसार में चलते थे ना, चल रहे हैं, ये दुष्ट क्या करते थे, देवदत्त क्या करते थे, बहुत बड़ा पहाड़ का शिलाखंड चट्टान ऐसा था, ऊपर से गिराते थे। गिराएंगे ना, रास्ते मार रहे हैं, इसी रास्ते होकर जाएगा। श्री सदगुरु जाएगा तो ये बुद्ध मर जाएगा। क्या कि बहुत बड़ा गोलाकार था पत्थर। भगवान बुद्ध को देखते आ रहे हैं, ये यहीं से गिरा दिया। ऐसे समतल, ऐसे भूमि था, ऐसे ढड़का भूमि था। होते होते पत्थर का टुकड़ा गिर रहा है। अब भगवान बुद्ध मस्त होकर के नाम का सुमरण करते हुए आ रहे। एक कभी दौड़ करके देखते थे, अब सामने आ रहा है, अब पड़ेगा उसको। श्री सदगुरु महाराज की जय। दौड़ रहा पत्थर के पीछे पीछे, और संजोग से पत्थर के चपेट में देवदत्त आ गया।
देवदत्ते आ गया। जैसे देवदत्त उस पर बचना चाहते थे, क्या हुआ, वो पत्थर लगा, उसको पकड़ लिया। अब पकड़ करके नीचे देवदत्त, ऊपर पत्थर, हरकते जा, हाँ, चिल्लाते जा। ऊपर पत्थर, नीचे देवदत्त, नीचे पत्थर, ऊपर देवदत्त, होते 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 भगवान बुद्ध के पास जब पहुंचा, पत्थर अस्थिर हो गया। श्री सदगुरु महाराज की जय। अब पत्थर जब अस्थिर हो गया, इसका तो दोस्त का तो माथा फटिए गया था। श्री सदगुरु महाराज माथा फट गया, मुंह का रंग विदर्ण हो गया, नाक सबसे, शरीर से खून बहने लगी। अब लथपथ जब उनको देखते हैं तो भगवान बुद्ध दौड़ कर आए। श्री सदगुरु महाराज की जय। भगवान बुद्ध दौड़ कर आए, दौड़ कर आए तो उनका महरम पट्टी के, ऐसा होता है साधु। श्री सदगुरु महाराज की जय। ऐसा होता साधु। संत सताए तीन गए, दान धर्म और वंश, नहीं मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। रावण कभी संत का सम्मान नहीं किए, क्या हुआ, 1 लाख को 1.25 लाख नाते, जा रावण घर दियो न बातें। और दुर्योधन कभी संत का सम्मान किए? धर्मराज विदुर जी का सम्मान नहीं कर पाए, भीष्म पितामह का सम्मान नहीं कर पाए, युधिष्ठिर जी महाराज का सम्मान नहीं कर पाए, भगवान कृष्ण का सम्मान नहीं कर पाए। भगवान कृष्ण आते हैं शांति का प्रस्ताव लेकर के, शांति दूत बनकर आते हैं। कहते हैं एक काम कीजिए, आधा आधा राज बांट लीजिए। दुर्योधन कहते ये कभी होने वाला नहीं। का एक काम कीजिए, 5 भाई है, 5 गांव दे दीजिए, 5 गांव दे दीजिए जिससे युद्ध नहीं हो। उस समय दुर्योधन कहते हैं, हे कृष्ण, सुई का तो सुई के अग्रभाग भी नहीं मिलेगा, एक नोक भी नहीं मिलेगा बराबर। सुई के अग्रभाग जो नोक है उसके बराबरी भी नहीं मिला। तुम कहते आधा राज दे दो, 5 गांव दे दो। सुई के अग्रभागे न केशव, ऐ केशव, सुई के अग्रभाग भी नहीं दिया जाएगा। उस समय भगवान कृष्ण का अपमान की छल थी। उस समय दुर्योधन कहते हैं, आज मेरा द्वार है, मेरा राज दरबार नहीं रहता ना, तुम्हारा जीव खींच लेता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, शांति दूत का जीव खींचोगे? जिनका सम्मान गंगा पुत्र भीष्म करते हैं, जिसका सम्मान गुरु द्रोणाचार्य करते हैं, जिसका सम्मान कृपाचार्य करते हैं, जिसका सम्मान धर्मराज विदुर करते हैं, और शांति दूत का जीव खींचोगे? तब क्या कहते हैं, जब चलने लगे उस समय दुर्योधन कहता है, सिपाहियों इस ग्वाला को बंदी बनाओ, ग्वाला को बंदी बनाओ। उस समय भगवान कृष्ण कहते हैं, शांति दूत को बंदी बनाओगे? अरे दोस्त, अपने माँ को निपुती होने के लिए क्यों निमंत्रण दे रहा है? अपने माँ को निपुती होने के लिए क्यों निमंत्रण दे रहा है? कहे सिपाही ग्वाला को पकड़ो। भगवान कृष्ण आगे बढ़ते हैं, सिपाही सब जैसे घेरते हैं,
भगवान कृष्ण में विराट रूप धारण किए। विराट रूप जब धारण करते हैं, विदुर जी से हाथ जोड़ लेते हैं, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह आदि आदि उनको ऐसे नमन करते हैं, और दुष्ट का आंख तो स्थिर ही नहीं रहा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और देख रहे सारे के सारे जो अपने को अहंकारी समझते थे, सारे के सारे उसमें विराट रूप में समा रहे हैं। और अंत में भगवान को चल दिए, लेकिन मूर्ख को समझावते अज्ञान गांठ सो जाए, कोयला हुए उजला सोमन साबुन लगा। कोयला उजला होगा, एक टुक्का लीजिए, 50 ग्राम कोयला लीजिए, 100 साबुन लगाए, साबुन गल जाएगा, लेकिन कोयला उजला कभी नहीं होगा। कभी नहीं होगा। परिणाम क्या हुआ? कोई नहीं बचे। दुर्योधन के कोई बचे? कोई नहीं बचे। जब धाराशायी हो गए, उनके शरीर की मांस को कौवा नोच करके खाता है, कुत्ता नोच नोच करके खाता है। कोई जल देने वाला नहीं, कोई उनके आंसू पोंछने वाला नहीं है। उस समय दुर्योधन पश्चाताप करते। अब पछताए क्या भैया, चिड़िया चो गए खेत, ये 100 रुपये पूंजी है, इस 100 रुपये पूंजी को नाम का सुर में लगाइए, सत्संग भजन में लगाइए, ध्यान करने में लगाइए। रात तो चला ही गया, अगर ध्यान सत्संग में नहीं लगाएंगे तो दिन तो जाएगा ही। श्री सद्गुरु महाराज की जय। दिन तो जाएगा ही। भगवान महावीर, श्री सद्गुरु महाराज की जय। भगवान महावीर की बाणी सुन रहे थे, इतने महान संत थे भगवान महावीर। चलते चलते उनको समाधि लग जाती थी। चलते चलते समाधि लग जाती थी। चल रहे जंगल में खड़े हैं, श्री सद्गुरु त्राटक दृष्टि से देखते हैं, ऐसे त्राटक दृष्टि से देख के आँख खोल करके देखते थे। श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु एक गाय चलाने वाला, बैल चलाने वाला था। वो कहते हैं भगवान महावीर से ध्यान मग्न है, समाधि में खड़े हैं। कहते हैं क्या, हम जा रहे हैं भोजन करने के लिए, तब तक मेरा गाय बैल को देखना। वो तो ध्यान मग्न है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। वो चल दिए, खा करके आए तो देखते हैं भगवान महावीर समाधि में लगे हुए हैं। वो गाय बैल वाला इधर उधर खोजते हैं, कहीं गाय बैल नहीं मिला, क्या कहते, यही चुरा करके रख लिया। हम जाएंगे, वापस जाएंगे, ये गाय बैल को लेकर चला जाएगा। ऐसे हिलाते हैं, मेरा गाय बैल कहाँ है? समाधि में लगे हैं तो नींद टूटेगी। झिकझोर दिए, टस से मस नहीं कर रहे हैं। कहते जरूर इसने चुरा करके रखा। पहले तो ऊपर से डंटा खूब मारे, डंटा खूब दिए, कोई असर नहीं हुआ। डंटा मारते मारते जब थक गए, तब एक वृक्ष का टहनी तोड़ करके उनके काने में घुसा दी। टहनी तोड़ करके कान में इस पार से इस पार कर दिए। भगवान महावीर को यदि ध्यान से निवृत्त नहीं हुए, और उस समय जब ध्यान से निवृत्त हुए, भगवान इंद्र आते, कहते भगवान अगर आपका आदेश हो, इस पापी पर अभी मैं वज्रपात करूं, इस पापी पर अभी वज्रपात करूं। भगवान महावीर कहते हैं, हे इंद्र देवता, हमें कष्ट कहाँ हुआ? श्री सद्गुरु महाराज की मेरा कष्ट तो सब समाधि में समाप्त हो गया। इतने बड़े दयालु होते संत होगा तब ना।
श्री सदगुरु महाराज की जय। संत होगा तब न। सब संतन की बड़ी बलिहारी, बड़ी बलिहारी उनकी स्तुति कई विधि कीजे, मोरी मति अति नीच अनारी। मतलब अपने को गुरुदेव अपने को नीच समझते हैं, अनारी श्री सदगुरु महाराज की जय। देवदास बहुत प्रयास किए श्री सदगुरु। महाराज की जय। अंत में भगवान बुद्ध के कुछ शिष्य को, श्री सदगुरु कितने महाराज की जय। भगवान बुद्ध के कई सौ शिष्य को बहका में अपने पक्ष में कर लिए और सबसे सेवा करवा रहे। लेटे हुए कहते मैं अब तो बुद्ध से हम कम थोड़े हैं। कौन कहते हैं? देवदत्त कहते हम बुद्ध से थोड़े कम हैं, हम बड़े हैं। तब उनका चेला मेरे पास आ गया। सारी पुत्र को पता चला, महामौद कल्याण को पता चला, भिक्षु अनिरुद्ध को पता चला, ऐसे से है आए। ये तो सेवा करवा रहे थे, सेवा करवाते करवाते सो गए श्री सदगुरु महाराज। उधर से भगवान बुद्ध के शिष्य आए, उनको समझाए किसके फेरे में पड़े हुए, जिसका अपने ठिकाना नहीं है इसके फेरे में पड़े हुए हो, काफी दुर्गति होगी। इसलिए समझाए। 500 भिक्षु चल दिए और भगवान बुद्ध के शरण में गए। भगवान बुद्ध के शरण में लिपट गए। तब क्या किए? अब देवदत्त के जब देवदत्त की नींद टूटती है, देखते एको भिक्षु नहीं है। क्या उसी समय वो दौड़ते हुए आए। मतलब कभी कहते हैं मेरा शिष्य को फुसला बहका करके लाया है, मैं बुद्ध को छोड़ूंगा नहीं। फिर कहते मैंने गलती की है श्री सदगुरु महाराज की जय। मैंने गलती का छोड़ूंगा भी नहीं। अब फिर कहते हैं चल रहे हैं, चलते चलते एक नदी में, नदी के दलदल में फंस गए श्री सदगुरु महाराज की जय। दलदल में फंस गए। लाख प्रयास किए, अब दलदल से निकलने वाला नहीं है। और उस समय वो कहते हैं मैंने बुद्ध से बदला भी नहीं ले पाया और मैंने बुद्ध से माफी भी नहीं मांग पाया श्री सदगुरु महाराज की जय। बुद्ध से बदला भी नहीं ले पाया और बुद्ध से माफी भी नहीं मांग पाया श्री सदगुरु। महाराज की माफी भी मांगने का मौका परमात्मा उनको नहीं दिए। और दलदल में जैसे फंसे, दलदल में धंस गए, नदी के अंदर दलदल में चले गए और अकाल मृत्यु हुई, नरकगामी हो गए श्री सदगुरु महाराज की जय। इसलिए संतों का सम्मान कीजिए। जितने तारे गगन में उतने शत्रु हो, जाप कृपा गुरुदेव की बाल बाका हो। रण बन व्याधि विपत्ति में बिठा डरोजन को, और जो सहाय जननी जठर सो प्रभु गयो की। सो रण में, वन में, व्याधि में, विपत्ति में व्यर्थी मत डरिए, क्योंकि जिन जिन परमात्मा ने माता के गर्भ में हमारी रक्षा की है, क्या वो परमात्मा सो गए हैं कि हमारा संसार के लोग अनिष्ट कर देंगे? श्री सदगुरु महाराज की एक कपिल था, कपिल भगवान बुद्ध से काफी घृणा करते थे, डाह करते थे। श्री सदगुरु महाराज की धम्पद माँ इतना डाह करते थे, इतना जलते थे ना। भिक्षु सब जो है, भिक्षु सबको मारने के लिए जब भिक्षु उसमें सोते थे ना, कुटी में आग लगा देते थे, आश्रम को जला देते। श्री सदगुरु आश्रम को जला देते थे। बहुत आश्रम को जलाए,
लेकिन भगवान बुद्ध कुछ नहीं बोले। कुछ दिन के बाद कपिल की मृत्यु हो गई। कपिल की मृत्यु हो गई। मृत्यु जब हुई तो श्री सदगुरु महाराज की अपने करिए सुनियो ना, कपिल की जब मृत्यु हुई तो पूछते हैं कपिल की मृत्यु, तो भगवान बुद्ध अंतर्यामी थे, कुछ नहीं बोलते हैं। कुछ दिन के बाद एक मछुआरा श्री सदगुरु महाराज की जाल में मछली को, बहुत मछली को फंसाए। एक मछली था जिसका शरीर सोना का था, शरीर सोना का था। मछुआरा विचार करते ये मछली राजा साहब को देना चाहिए। राजा साहब को देंगे ना तो राजा साहब हमको बहुत इनाम देंगे। राजा साहब के पास पहुँचे, उनको ले गए। देखते बहुत बड़ा दौना बर्तन में मछली है, सोना के जैसा है। भगवान बुद्ध के पास ले गए, कहा भंते एक मछली है जिसके शरीर में, शरीर जो है सोना का है, सोना की तरह चमकता है। भंते दीक्षित कौन है? जैसे भगवान बुद्ध के पास लाए ना, भगवान बुद्ध तो अंतर है, हम ही महापुरुष थे ना। भगवान बुद्ध कहते तू कपिल है। जो भिक्षु सन्यासी, सन्यास वेश में क्या करते थे, साधु बन करके घृणा करते थे। तू कपिल है, कहाँ भंते, कहाँ से आए हो? का भंते अबिची नरक से आया। कहाँ जाओगे? का भंते अब पुनः अबिची नरक में जाऊंगा। काहे तुम्हारी दुर्गति? जैसे कहा भगवान हम कपिल हैं, सब तो समझ गए। कपिल तो दुराचारी था ना, संत के आश्रम को जला करते थे। कहते तूने संतों का आश्रम को जलाया है, साधु महात्मा से घृणा किया है। जैसे मुंह खोले न, मुंह नहीं लेते, मुंह खोलते ना, मुंह जब खोले तो दुर्गंध निकला, दुर्गंध। राजा नाक बंद करके भागे, भिक्षु सब भागे, बहुत दूर तक दुर्गंध फैला। धर्म पुण्य कुछ किया तो शरीर जो है सोना के जैसा मिल गया, लेकिन भीतर जो अहंकार था पूरा करकट भरा हुआ था। अभी भी इनके मुंह से दुर्गंध आ रही है, सब नाक बंद करके भागे। फिर सदगुरु तब कहाँ जाओगे? कहा भंते अब अबिची नरक, अब घोर नरक में जाऊंगा। भगवान बुद्ध के सामने दौना में बर्तन में माथा पटक पटक करके मृत्यु को प्राप्त हो गए। घोर नरक में चले गए, अबिची नरक में चले गए। संत महात्मा लोग कहते कर ले भैया बने व्यापारी, फिर निमित्त हो ये है ना, सुतारे साहब मौका नहीं मिलेगा। इसलिए सत्य नित्य और ध्यान नित्य संलग्नता के साथ कीजिए, इहलोक और लोक दोनों मंगलमय होगा। गृहपति के द्वारा अनुज की माँ, एक के नाम से, एक के नाम, एक के अनुज, नाम पूछे काकी के, विनोद अनुज की माँ श्री सदगुरु विनोद के माँ ना, विनोद अनुज दोनों माई बदलते हैं, दोनों साथे बदलते हैं। विनोद अनुज की माँ श्री सदगुरु माँ करे तक माँ, हाँ। और उनके पिताजी विनोद कृपा रहे थे, हम बात करके बाल बच्चे श्री सदगुरु कुतो श्री सदगुरु महाराज की जय। सब मिल करके सत्संग में बेसी ध्यान दें, सत्संग करवा रहे हैं। धन की 3 गति, पहला है दान। आप समय
इससे आप लोगों का भी इहलोक परलोक मंगलमय होगा। अब कराने वाले का तो मंगल होगा है। श्री सद्गुरु महाराज की इसलिए करिए निज सत्संग को, बाधा सकल मिटाए, यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बैठ खुद खाए राजा घर में न श्री सद्गुरु ताको ही नहीं न ताको। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु